मेरे उम्र की जो औरतें हैं, स्पेशली 40 टू 50 के बीच की जो जनरेशन है, उनका सबका कहना है कि मैम, मेरे जो पार्टनर है वो मुझे इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे पैम्पर नहीं करते हैं, मेरी केयर नहीं करते। स्पेशली तब जब मैं बीमार रहती हूँ, उस समय भी मुझे इग्नोर किया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पार्टनर जब सेक्सुअल नीड उनको होती है तब अच्छे से बात करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब वो नीड पूरी हो जाती है तो वो साइड में जाके सो जाते हैं और ये लोग बहुत हर्ट होती है। अब हमारे जनरेशन की जो औरतें हैं, उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि परिवार के चक्कर में उन्होंने अपने आप को इग्नोर किया है। उनको पति को क्या चाहिए ये तो पता होता है, और बच्चों को क्या चाहिए वो भी पता होता है। पूरे परिवार में किसको क्या चाहिए उसका उसको पता होता है, लेकिन उसको खुद को क्या चाहिए, वो खुद क्या सोचती है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, ये वो भूल चुकी है। और प्रॉब्लम यहीं पे है, वो अपने आप से प्यार नहीं करती, खुद से प्यार नहीं करती, खुद को पैम्पर नहीं करती, खुद की इमोशनल नीड क्या है उसको नहीं पता, इसलिए वो बाहर उसको ढूंढ रही है। वो दूसरों से वैलिडेशन चाहती है, दूसरों से पैम्परिंग चाहती है, दूसरों से केयर चाहती है, क्योंकि वो चीजें वो खुद को दे ही नहीं रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैं जो 2-3 चीजें आपको बताऊंगी, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका दुख कुछ हद तक कम हो सकता है। और उसमें से पहली है कि आपके लाइफ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके पति, आपके बच्चे, जितने भी आपके परिवार वाले, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको एक्सेप्ट करना है कि वो लोग आपसे किसी न किसी स्वार्थ के चलते जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। हमारा ह्यूमन नेचर इसी तरीके का बना हुआ है। यहाँ हर इंसान हमसे जुड़ा हुआ है किसी न किसी स्वार्थ के चलते, और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है। हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में जितने लोग हैं उनको जो है जैसा है वैसा एक्सेप्ट ना करते हुए उनको बदलना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि वो बदलेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे। लेकिन हम जब सामने वाले को बदलना चाहते हैं तो वो इंसान बदलता तो नहीं है, लेकिन हमारे उनके साथ और ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं और ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए सामने वाला इंसान जैसा है, जो है, जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो हमारे दुख कम होते हैं। अब दूसरा आपको ये समझना है कि ये जो मेल और फीमेल होते हैं ना, ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। अब मैं आपको, आप अगर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है तो आप समझ पाओगे कि हमारे पूरे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और उन 7 चक्रास में जो मेल होते हैं उनके लोअर के 3 चक्रास जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा मेल के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से मेल जो है प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, और वो इमोशनल बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके अपर के 4 चक्रा जो है वो कम एक्टिव होते हैं। इसलिए वो सामने वाले की इमोशंस को समझ नहीं पाते, सामने वाले की नीड क्या है उनको समझ नहीं आती। और जो फीमेल होती है उनके अपर के 4 चक्रा जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 4 चक्रास फीमेल की ज्यादा एक्टिव होने की वजह से फीमेल इमोशनल होती है, इंट्यूटिव होती है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, और वो चाहती है कि सामने वाला इंसान भी उसी तरीके से उससे जुड़े। लेकिन एक जो है बहुत प्रैक्टिकल है और दूसरा जो है वो बहुत इमोशनल है, और इस वजह से दोनों का जो है मेल हो नहीं पाता है, एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि मेल जो है वो अलग मटेरियल से बने हुए हैं और फीमेल जो है वो अलग मटेरियल से बनी हुई है। इसलिए हमें इन चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो दूसरों से चाहिए वो आप खुद को देना शुरू करें। अगर आप चाहती है कि कोई आपकी केयर करे, कोई आपके इमोशंस को समझे, कोई आपसे प्यार करे, तो वो केयर, वो प्यार, वो पैम्परिंग आप खुद को देना शुरू करें। आपको पता है, सामने वाला इंसान, हमारे लाइफ में जितने भी लोग हैं वो हमारे मिरर होते हैं। मिरर यानी कि वो वही चीजें हमें देते हैं, दिखाते हैं जो हमारे अंदर कमी होती है। अगर सामने वाला इंसान, आपका पार्टनर, आपको प्यार नहीं दे रहा है, केयर नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, वैलिडेशन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे अंदर कमियां हैं। अब उन कमियों को कैसे फुलफिल करें, उन कमियों को
खुद को ही खुद को देना होगा, खुद की केयर करनी होगी, खुद से प्यार करना होगा, खुद की इमोशनल नीड को समझना होगा, उनको फुलफिल करना होगा। और जब आप ऐसा करते हो, खुद की केयर करते हो, खुद की इमोशनल नीड को समझते हो, खुद को पैम्पर करते हो, आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, इस बात को समझते हो, तो उसके बाद आपका जो ऑरा है वो एकदम प्योर हो जाता है। आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशनल हो जाती है। और जब आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रेडिएट करते हैं ना, तो ये आपके घर वाले लोग ही नहीं, बाहर वाले लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि एक जो हाई वाइब्रेशनल इंसान होता है ना, उनसे सिर्फ बात करके ही सामने वाला इंसान हील होता है। और जब वो हीलिंग फील करता है किसी से, तो वो उससे जुड़ना चाहता है। उसके जो इंसान हाई वाइब्रेशन में रहता है, खुश रहता है और खुद में कंप्लीट है, ऐसे इंसान से हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई उससे बात करना चाहता है, हर कोई उसके प्रेजेंस में रहना चाहता है। तो अगर आप चाहती है कि लोग आपसे जुड़े, घर वाले ही नहीं बाहर वाले लोग भी आपसे बात करना चाहे, आपको स्पेशल समझे, तो वो सारी चीज़ें आपको खुद को देनी होगी, खुद को ऐसा फील करवाना होगा। आप अकेले कॉफ़ी पे जाए, आप खाना खाने जाए, आपको जो अच्छा लगता है वो करे। आपको आपकी अपनी हॉबीज़ पे काम करे। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है वो करे। प्रकृति में टाइम बिताए, ज़मीन पे नंगे पैर चले। इससे आप हील होते हैं और आपका ऑरा जो है वो प्योर होता है। जो चीज़ें एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखें और लोग जैसे हैं वैसे उनको वैसा ही एक्सेप्ट करें। और जो चीज़ें आप लोगों से चाहते हैं वो चीज़ें आप खुद को देना शुरू करें। और लास्ट में ये बताऊंगी कि अगर सामने वाला इंसान आपको कुछ दे नहीं रहा है, किसी चीज़ के लिए तरसा रहा है, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें आपके अंदर कमी है, इसलिए वो कमियां आपको दिखा रहा है। उन कमियों को समझे और वो जो चीज़ें हैं वो खुद को देना शुरू करें। अब मुझे दे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।